आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर अ गिवन सब्सटेंस अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन 1 है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, द नेचर ऑफ द लाइट बीम, स्पेसिफिक रोटेशन, नेचर ऑफ एसिमेट्रिक सी कार्बन इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ये जो प्रोसीड्यूर है एक गिवन सब्सटेंस का, मतलब रोटेशन देखना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कितने एंगल में घुमा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलरिमेट्री, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम पोलरीमीटर यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एक बेसिक प्रिंसिपल इसका देखेंगे तो फर्स्ट क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक फॉर्म होता है यहाँ पे, ओके। एक एक्यूरेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है ये फॉर्म होता है फर्स्ट। इसके बाद क्या होता है, ये जो लाइट है ये सैंपल के थ्रू, मतलब सैंपल ट्यूब जो है यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव जो सैंपल है हमारे पास, उस सैंपल के थ्रू पास करवाया जाता है, ओके। पास करवाया जाता है तो सैंपल क्या करता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है ये सैंपल इस लाइट को घुमाता है, आइदर ये क्लॉकवाइज घुमा सकता है, आइदर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। क्लॉकवाइज ये जितने एंगल से घुमाते हैं हम उसको पॉजिटिव डिनोट करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम उसको नेगेटिव डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल जो फॉर्म होता है, मतलब जितने एंगल से ये घुमाते हैं, ये एंगल को हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये एंगल जो है या फिर हम कह सकते हैं जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जो जो रोटेशन है, जिस रोटेशन से ये लाइट घूम रहा है, ये रोटेशन कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, ओके। जैसे कि टेम्परेचर, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन जो है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये वेवलेंथ, जो लाइट हम दे रहे हैं, इस लाइट के वेवलेंथ जो है, लाइट के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ओके। इसके बाद जो पाथ लेंथ है, यानी कि जो पोलरीमीटर हम यूज करते हैं, इस पोलरीमीटर का जो पाथ लेंथ है, लाइट जितनी पाथ, मतलब पाथ लेंथ जो है वो उस पर डिपेंड करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, मतलब जो सैंपल हम एनालाइज कर रहे हैं, ओके, जो सैंपल हम एनालाइज कर रहे हैं, इस सैंपल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ओके। ये जो सैंपल हम एनालाइज कर रहे हैं इस सैंपल के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मतलब ऐसा कोई मिक्सचर होता है, एक सैंपल अगर एक मिक्सचर होगा, एनंशियोमर, दो एनंशियोमर का अगर मिक्सचर होगा, तो क्या होता है, ये जो रोटेशन होता है ना, ऑप्टिकल रोटेशन, ये ऑप्टिकल रोटेशन एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ओके। ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर दो एनंशियोमर होगा तो डेफिनेटली ऑप्टिकल रोटेशन हमें जो दिखेगा दैट विल बी हायर, ओके। ऑप्टिकल रोटेशन ऐड होता जाएगा, ओके, ऐड होता जाएगा ऐसे। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए सैंपल के ऊपर ये डिपेंड करता है, एंड वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, एक फिक्स कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ओके। एंड पाथ लेंथ तो मशीन में, मतलब जितने पाथ, ये लाइट जो पाथ मतलब जा रहा है, जितने सेंटीमीटर या फिर मीटर जा रहा है, उस पाथ लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द कंपाउंड, डेफिनेटली ये डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे दो एनंशियोमर है, दो मॉलिक्यूल है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा होगा, तीन होगा तो और भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा होगा, ओके। ऑप्शन 2 पे है नेचर ऑफ लाइट बीम। नेचर ऑफ लाइट बीम मतलब नेचर यानी कि वेवलेंथ, तो डेफिनेटली जो लाइट का जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन या ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है ना, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर एक परफेक्ट, मतलब हम देख सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये एक प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रॉपर वेवलेंथ में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, यानी कि जितना रोटेशन होता है एक कंपाउंड का, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है, एक सैंपल के लिए ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये थ्रू आउट द प्रोसेस एक टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर वेवलेंथ में सेम रहता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट, सो मतलब यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। एंड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसके ऊपर हम कायरलिटी कह सकते हैं, मतलब कायरलिटी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, वो एसिमेट्रिक जो सेंटर है यानी कि काइडल सेंटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कितना अमाउंट रोटेशन होगा वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज द राइट वन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।